आप किसी को जिसको जरा सा सुख है, कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है, उसको जिक्र करो, प्रार्थना करो, रिश्तेदार हो या कोई भी, कि भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। फिर वो क्या कहता है, और किसने देखा है, एक बात में खत्म करना चाहते हैं, किसने देखा है, और फिर लास्ट में कहेंगे देखी जाएगी जो होगी। फिर के देखी जाएगी, गधा अपने पास तो कुमार देखेगा। देखना अब है, संतों के विचार सुन और छोड़ इसको, बुद्ध को भक्ति कर। अब जैसे पुण्यात्माओं, एक अंधा जावा था बियाबान में, जंगल की तरफ, वन की तरफ वो जा रहा था, और उससे किसी ने, आंखों वाले ने कहा कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है, तू भयंकर बियाबान में फंस जाएगा और तेरी दुर्गति हो जाएगी, जंगली जानवर तुझे मार खाएंगे, फाड़ देंगे, तू इधर मत जा, ये रास्ता गलत है तेरा। अब वो अंधा ये कहे किसने देखा है और देखी जाएगी। अरे भले आदमी, आँखें वाले की मानता ना, और अंधे ने दिखता ना, तो बता कोई बात हुई है। अब अंधे ने तो दिखता नहीं, आँखें वाले नो के किसने देखा, और वो आँखों वाला देख रहा तभी तो बता रहा है तुझे कि मार्ग ठीक है, नहीं है तेरा, ये वापस हो ले। तो उस अंधे का के करे जो आँखें वाले की ना माने, तो आंखों वाले थे वो परमात्मा कबीर परमेश्वर आए, फिर उस परमेश्वर से परिचित वो महापुरुष संत जिनको भगवान पाया, वो थे आँखें वाले और हम हैं अंधे। अब उन्होंने हमें संदेश दिया है कि ये भक्ति तुम, ये रास्ता तुम्हारा गलत है, और ये साधना करने से ये दुर्गति होगी, जो भक्ति नहीं करते उनकी तो और बिरानवाटी होगी। और फिर हम अंधे ये कहें कि इसने देखा है देखी जाएगी। हम आंखों वालों की नहीं मान रहे, उन संतों की जिन्होंने हमें निर्देश दिया है, वो हमारे हितैषी थे, तो फिर उनकी दुर्गति ही हुआ करती है। तो फिर क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, ओए होए, अरे जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना क्या है, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जिसने मन को जीता वो सुखी है। अब मन कैसे जीता जाएगा, इस ज्ञान से कि चाहे खरबपति हो ले और चाहे 4 कोठी बना ले, कितना बड़ी कोठी बना ले, एक कमरे में एक चारपाई पे 3.5 फुट में 2 फुट चौड़ी, 2.5 फुट चौड़ी चारपाई, 3 लाले गणित गणी, 4 लाले और 6 फुट लंबी, बस। या कितना डाल ले उस कोठी कोने में, इस तरह फालतू व्यर्थ है। अब ये ज्ञान से मन हटेगा, फिर जीवित कैसे मरना है। जैसे किसी को आप कहते हो चलो सत्संग में, वो कहता समय नहीं, फिर देखूंगा। एक नाइट सर्विस में जा रहा था, गया था किसी कामवश, सुबह वापस आना था, उसने बहुत जरूरी कार्य था, और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट में। जो व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय जा रहा था, उसको कितना जरूरी काम था, कितना शीघ्रता से जा रहा था, और फिर वापस आया को नहीं, वो काम भी रह गया और आप भी गया। वो जिस काम को अनिवार्य जानकर रातों चलकर वापस आना चाहा था, वो आ नहीं पाया, वो काम भी गया, आप भी गया, और कुछ हाथ लगा नहीं। तो ऐसे जब ये मन आपके अंदर ये बाधा पैदा करे कि सत्संग में जाने से तेरा कोई हानि होगी, तो फिर इसने समझावा बैठ कर भगवान के ज्ञान थे। अब तो नो सोच ले मैं मर गया, मृत्यु होगी, सपोज करके चाल पड़े हम मर गए, और 3 दिन के लिए मर गए,
अब 3 दिन में कोई हानि होए भी गी, वैसे तो भगवान के मार्ग पे लाभ हो, ऐसा हानि नहीं हुआ करती। आपको बहुत प्रमाण दे दूंगा, यहां भी जो ऐसा घटना घटी है। भक्त यहां होते हैं, भगवान वहां होते हैं, और उनके वो काम किए सोच भी नहीं सकते। फिर भी आप अपनी सोच से सोच कर ये चल पड़िए कि 3 दिन हम मर गए, और 3 दिन में जो हानि होगी वो फिर जाकर संभाल लेंगे, अपनी सेट कर लेंगे। भगवान का रास्ता तो मिल रहा है हमें, भक्ति का समय तो मिल गया। और जो परमानेंट टिकट कट की जब के कर लेगा, जब कुछ भी ना रहेगा हाथ में, वो सारा काम रह जाएगा तेरा। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। मन चाहता है शराब पी लूं, मन चाहता है कोठी ले लूं, मन चाहता है फलानी चीज ले लूं, तो इसने समझा दे भाई भक्ति कर ले, ना तो ये महावीर जैन वाली बिरान मट्टी तेरी भी हो जाएगी। यानी इस तरह हमें भी याद रखनी पड़ेगी। ये कोई वैसे एक कोई सांग नहीं कर रहा है, ये दास आपको तथ्य से परिचित करा रहा है, और तभी आप यहां से हटो।